एपिसोड के स्टार्ट में एक औरत चिल्लाती हुई कहती है, अगर कोई मेरे बेटे के साथ शादी करना चाहती है सो यहाँ पे आ जाए। सो एक लड़की जाती है, जाने के साथ साथ मेन कैरेक्टर के सामने जाकर बैठ जाती है और पूछती है, क्या तुम्हारे पास कार है या घर है। सो मेन कैरेक्टर कहते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं। सो लड़की कहती है, अबे साला भिखारी, क्या तू लड़की देखने के लिए यहाँ पे आ चुका है। सो ये कहने के साथ साथ वो लड़की वहाँ से चली जाती है और एक लड़की आती है और पूछती है, क्या तुम यहाँ पे रहते हो, क्या तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे है, क्या तुम बहुत ज़्यादा बड़े आदमी हो। वो कहते हैं, मैडम जी मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने का लड़की कहती है, फालतू का मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। ये कहने के साथ साथ लड़की भी वहाँ से चली जाती है। सो मेन कैरेक्टर का भी मूड डाउन हो जाता है। वो भी सोचता है, इस लाइफ में जीने के लिए हर वक्त पैसा और स्टेटस होना चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। सो उसी वक्त पीछे एक लड़की आती है। वो कहती है, मैं देखना नहीं चाहती तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं, तुम्हारे पास कार है कि नहीं, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सुनने के बाद मेन कैरेक्टर के दिल में लड्डू फूटने लगता है और सोचता है, फाइनली ऐसी लड़की आ चुकी है जो मुझे देख के पसंद करेगी, ना कि मेरे पैसे को। सो उसके बाद वो पीछे मुड़ता है। सो कुछ देख के चौंक जाता है क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। सो लड़की भी कहती है, मैं अपने बच्चों के लिए किसी डैड को ढूंढ रही हूँ जो उसके लिए सूटेड हो, क्या आप इस बच्चे का डैड बनना चाहोगे। तो ये देखने के बाद मेन कैरेक्टर भी बड़ा हाई हो जाता है और सोचता है, क्या मैं शादी भी किया नहीं, उससे पहले मेरा बच्चा हो जाएगा। ये कहने के साथ उसे भागने लगता है, कहने लगता है, मैडम जी मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास कोई प्लान नहीं है शादी से पहले बच्चा करने का, सो मैं ऐसा जाता हूँ। ये कहने के साथ साथ वो ऐसे भाग जाता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर अपने बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है, मैं हूँ एक सोल्जर जो कि बॉर्डर में रहता है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है और सब लोग मुझे गॉड किलर के नाम पे जानते हैं। सभी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन लड़की ढूंढने के काम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बॉर्डर में जो मैं करता हूँ ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक। यहाँ पे बहुत कुछ होता है। लड़की आगे सवाल पूछती है, क्या तुम्हारे पास घर है, क्या तुम्हारे पास कार है, बहुत कुछ। मेरा दिमाग खराब हो चुका है और ये चीज़ मैं कभी सहन नहीं कर सकता। और वो सोचता है, अभी मैं देखता हूँ, मैं सबके सामने जाऊँगा और दिखा दूंगा मैं कितना कमीना इंसान हूँ। सो उसी वक्त पीछे से आवाज़ आती है, हेलो। सो भी पीछे मुड़कर देखता है, सब पीछे एक लड़की खड़ी थी जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो कहती है, मेरा नाम है यान, क्या मैं आपके बारे में कुछ जान सकती हूँ। ये देखने के बाद मेन कैरेक्टर के दिल में बहुत ज़्यादा लड्डू फूटता है और सोचता है, ये लड़की बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। लेकिन लड़की कुछ और ही सोचती है और सोचती है, ये लड़का कितना ज़्यादा फट्टी चेहरा है। इसके बाद दोनों एक साथ ही सोचते हैं, जैसा मैं बंदा, और सोचती है जैसे मैं बंदे ढूंढ रही थी फाइनली मुझे मिल चुकी है। सो उसके बाद मिनट भी कहते हैं, हाँ ठीक है ना। सो चलो चलने के बाद बैठ के बातें करती हैं। लड़की सोचती है, मेरे घर वाले मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, सो इसलिए मैं किसी ऐसे बंदी को ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ मैं शादी कर सकूँ, मतलब शादी की एक्टिंग कर सकूँ। सो उसके बाद मैं उसको छोड़ दूँगी। और ये बंदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर, मतलब देखने में ठीक ही है, लेकिन इसका स्टेटस इतना भी कुछ खास नहीं है। सो शादी का बहाना करने के बाद जब मेरा मॉम डैड मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे, सो उसके बाद मैं इसको कुछ पैसे दे दूंगी और उसके बाद हम दोनों डिवोर्स कर लेंगे। सो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, ये लड़की तब से मुझे घूर घूर के देख रही है, मतलब ये लड़की भी लगता है मेरे पे सब पागल हो चुकी है, सो इसलिए मेरे पास आ चुकी है शादी की बात करने। मेन कैरेक्टर सोचता है, गॉड मैं कितना ही ज़्यादा चार्मिंग हूँ और लड़की मेरे पीछे भागती है, अब मैं क्या करूँ। सो उसके बाद लड़की सोचती है, पहली बार मुलाकात करने के बाद वो लोग किस बारे में बात करते हैं। सो उसके बाद कहते हैं, क्या तुम्हारे पास घर है। ये बात सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर था वो नीचे गिर जाता है और सोचता है, अब मैं क्या करूं, मैं और कितना ज़्यादा इसको सहूं। सो उसके बाद कहता है, मेरे पास लंदन में मेरे पास 5 घर है, स्वीडन में मेरे पास 5 घर है, और लेकिन इस शहर में मेरे पास एक भी घर नहीं है। सो उसके बाद लड़की पूछती है कि आपके पास कार है। सो कहते हैं, कार की बात तो छोड़ दो, मेरे पास फाइटर प्लेन है, मेरे पास टैंकर है, बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जिसके बारे में मैं रिवील नहीं कर सकता। और वो कहता है, मैं टैंक और जो एरोप्लेन है उसका इस्तेमाल करता हूँ किसी न किसी मिशन पे। सो लड़की भी कहती है उसके बाद, तुम्हारे पास कितना ही ज़्यादा बैंक बैलेंस है। सो कहता है, बैंक बैलेंस आई डोंट नो, क्योंकि जो मेरा पैसे उसको मेरे बैंक हैंडल करती है। सो लगता है मेरे पास 100 मिलियन के आसपास पैसे हो सकता है। सो लड़की पूछती है, तुम काम क्या करती हो। सो कहता है, जानते हो मैं क्या काम करता हूँ, एक सीक्रेट बात है, मैं करता हूँ बाहर के जो टाउन, मतलब बाहर का जो कंट्री होता है उसमें मैं एसेसिन का काम करता हूँ, मतलब पैसे लेने के बाद किसी आदमी को या किसी को मैं जान से मार। लड़के भी कहते हैं, वाह बेटे ये काम तो बहुत ज़्यादा ही कूल की काम है। सो उसके बाद लड़की कहती है, मैं तुमको सच बताना चाहूँगी, क्या जानते हो इस टाउन की जो सबसे बड़ी एसेसिन टीम है उस टीम की मैं लीडर हूँ। लड़की कहती है, इस बात को एक सीक्रेट रखना। सो मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ इस बात को मैं सीक्रेट रखूँगा अपने दिल पे, और इस बात को सीक्रेट रखने के लिए मुझे कुछ चीज़ चाहिए, सो मुझे छूने दो। ये नहीं कहता, वो कहता है, समझने में तो बात तो हो चुकी है, सो क्या ख्याल है, सो चले डेट करते हैं। सो लड़की कहती है, क्या डेट, इसके बारे में भूल जाओ। सो मेन कैरेक्टर का शक्ल ऐसा हो जाता है। सो उसके बाद निंग यांग जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास।
सो मेन कैरेक्टर भी सोचता है लड़की कहना क्या चाहती है। लड़की भी कहती है ये बहुत ज़्यादा ही छोटी चीज़ है, सो और भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा करते हैं। उसके तो और भी ज़्यादा ही क्लोज हो जाती है। वो कहती है क्या तुम डर गए? सो भी अपना शर्ट को फाड़ देता है। कहते हैं क्या डरने की बात, मर्द लोग कभी डरते नहीं। सो चलो किसी होटल पे जाके मैं तुमको जगह दिखाता हूँ डर कैसा चीज होता है। सो उसके वालिन बहुत ज़्यादा खुश था, वो गाना गाते हुए जा ही रहा था। सो उसी वक्त उनके सामने उसके सामने 3 लड़कियाँ आ जाती है, जो कि वही लड़कियाँ थी जिस लड़कियाँ ने जो लिन था उसको रिजेक्ट कर दिया था। सो भी बात करने लगते ये बंदा, इस बंदे को कभी लड़की नहीं मिल पाएगी, ये दिन में सपने देखेगा लेकिन इसको कोई भी लड़की प्रपोज नहीं करने वाली, इसकी कभी शादी नहीं होने वाली। ये बात सुनिए तो क्या लिन भी कहता है क्या मेरी शादी, मुझे गर्लफ्रेंड मिल चुकी है जो कि तुमसे भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। सो लोग भी कहते हैं क्या बच्चे तू लगता है दिन में बहुत ज़्यादा ही सपने देखता है, तू एक गरीब है, तेरे पास पैसा नहीं, क्या तुझे सुंदर से लड़की मिल जाएगी, तो दिन में बहुत ज़्यादा ही सपने देखता है। सो उसी वक्त आप एक बहुत बड़ा रश आने लगता है, बहुत ज़्यादा लोग आने लगते हैं एक साथ। और उस रश के आगे थे निंगयान। सो भी सामने आती है, अपने कार को ब्रेक करती है। सो भी देखती है, अपने पोज देती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। वो लोग बात करने लगते हैं मैडम जी क्या आपके पास कोई बॉयफ्रेंड है, क्या आपने शादी कर ली, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पैसे कम करता है, सो क्या आप इसके साथ शादी कर सकते हो। एक बुढ़ा आदमी भी आ चुका था, वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा बुढ़ा आदमी हूँ लेकिन मेरे पास भी बहुत ज़्यादा ही पैसे और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ही जोश है, मैं आपको खुश कर सकता हूँ। सो जो निंगयान थी कहती है मुझे माफ़ कर दें लेकिन मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है। सो उसके बाद तो कहती है लेन आके बैठ जाओ। सो लिन भी आके बैठता है। सो ये देखने बाद जो लड़की लोग थे वो चौंक गए थे, क्या ये कैसे हो सकता है। सो उसके बाद जो लिन था पूछता है क्या हम लोग किसी होटल में जाने वाले वो सब करने के लिए। सो कहती है होटल से भी कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश था। सो उसके तो लोग ऐसे जाने लगते, लोग बात करने लगते मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ इससे, ये बंदा बहुत ज़्यादा ही लकी है, इसको एक इतना ज़्यादा खूबसूरत और इसके साथ साथ इतना ही ज़्यादा अमीर औरत मिल गई। सो उसके बाद हमें मैरिज ब्यूरो का सीन देखा जाती है जहाँ पे लोग पहुँच चुके थे। सो कुछ देर बाद उनका शादी भी हो जाता है। सो लोग बाहर आते। सो मेन कैरेक्टर लिन भी सोचता है क्या हम दोनों की शादी हो गई इतना ही जल्द। सो लड़की भी कहती है हाँ हम दोनों की शादी हो चुकी है, सो हम लोग ऑफिशियली बन चुके हैं कपल। सो भी कहते हैं हाँ ठीक है हम दोनों बन चुके हैं कपल, सो क्या ख्याल है आगे मुझे किस दे दो। ये कहने के साथ साथ वो आगे बढ़ने लगता है। सो भी कहते हैं मिस्टर लिन रात में दिन में सपने देखना बंद कर दो, मैं आपको देने नहीं वाली, अगर आप मेरी लेना चाहती हो ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। सो जो लिन था वो भी कहता है लेकिन हम दोनों तो एक पति पत्नी बन चुके हैं, सो हम लोग तो वो सब कर ही सकते हैं। लड़की कहते हैं मैंने आपको कहा नहीं मैं एक सीक्रेट एजेंट की एक लीडर हूँ, सो मेरे पास बहुत ज़्यादा ही काम होता है, सो इसलिए आप मुझे परेशान करना बंद कर दो। सो जो लिन था कहता है क्या आप मेरे साथ शादी की इसलिए क्योंकि आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ चुका है शादी के लिए। सो कहती है हाँ। सो आज के लिए मैं जाती हूँ, सो हम लोग दोबारा जब मिलेंगे सो हम लोग तब डिवोर्स कर लेंगे। लिन भी कहते हैं मैडम जी इतना ही ज़्यादा जल्दबाजी किस बात का, फ्यूचर की बात है बदल भी सकता है, सो फ्यूचर में ऐसा भी कुछ हो सकता है, सब हम लोग जब दोबारा मिल जाएंगे सो उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे और एक साथ रहना शुरू कर देंगे। सो ये शादी तो एक फेक है ना। सो कहती है बंदे तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा जोश है, सो मैं अभी के लिए चाहती हूँ। सो ऐसे जाने लगती है। सो पीछे से जो लिन था वो भी कहने लगता है मेरी वाइफ है, मुझे भूल मत जाना कि तुम्हारे पास एक हस्बैंड है और किसी बंदे के साथ डेट करना शुरू मत कर देना। सोचती है ये बंदा बहुत ज़्यादा ही पागल है। एक कहने के साथ साथ वो ऐसे जाने लगती है। लिन कहता है मैडम तुम इतना ही जल्द मुझसे भागना चाहती हो, इतना भी आसान नहीं होने वाला और मैं तुमको ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। और वो कार की वजह भागने लगता है। वो कहता है गॉड आपने कहा था मैं सिंगल ही मर जाऊंगा, मैं अपने हाथों से काम चलाऊंगा, लेकिन फाइनली मुझे भी एक लड़की मिल चुकी है और इसके साथ मुझे जो अपना रिलेशनशिप उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो उसके बाद हम दोनों का जो मैचअप हो जाएगा। हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाकर निंगयान रुकती है, अपनी कार से उतरती है और सोचती है फाइनली वो बंदा मुझसे लगता है बहुत दूर जा चुका है। समय पीछे का सीन देखा जाता है जहाँ पे आ चुका था हमारा लिन उसके पास बहुत ज़्यादा ही और सोचता है मैं पिछले 30 किलोमीटर से इसके पीछे भाग रहा था, सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ, मेरी वाइफ प्लीज़ मेरे लिए रुक जाओ। सो उसका देखता है उसके वाइफ फाइनली रुक चुकी है। सभी कहते हैं वाओ फाइनली रुक चुकी है। और देखता है क्या कुछ खाने के लिए इतनी दूर से आ चुकी है कार से। सो उसके बाद उसका पीछा करता है और सोचता है मेरी वाइफ करना क्या चाहती है। सो उसका वाइफ जाते है सेकंड फ्लोर पे। सो भी जाता है, ये सोचता है अगर मैं इसके ऐसे ही पीछे चले जाऊंगा सो ये मुझे ढूंढ लेगी। सो उसका ध्यान जाता है वेंटिलेशन के तौर पे, वहाँ पे जाता है। सो सोचता है मैं वहाँ से उसके ऊपर नज़र रख सकता हूँ। सो उसके बाद वो चला जाता है। उसके बाद निंगयान जाती है उस कमरे के अंदर। सो अभी कुछ लोग थे, वो लोग बात करने लगते हैं लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और एक बंदा कहता है अगर जैसे लड़की मुझे मिल जाए सो मैं अपना लाइफ का 10 साल को मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। और एक बंदा कहता है इसका बूब्स और इसका जो टांग है वो बहुत ज़्यादा सेक्सी है। निंगयान जाती है, जाने के बाद अपने सीट पे जाके बैठ जाती है
वो कहती है वेटर मेरे लिए ये सब लेके आ जाओ। सो वेटर भी कहता है सो ठीक है मैडम, कुछ देर के अंदर हम ये सब लेके आ जाएंगे। सो वेटर नहीं था, वो एक जासूस था। सो वो उसके बाद जासूस अपना डॉक्यूमेंट कुछ करता है, करने के साथ वो नीचे फेंक देता है। सो निंगन भी आसपास देखती है, कोई भी नहीं था। सो उसके बाद निंगन उस डॉक्यूमेंट को उठा लेती है। ये देखने के बाद लिन सोचता है क्या हमारा सिस्टम इतना ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है, हम लोग बात करते हैं वाईफाई से ब्लूटूथ से, लेकिन ये लोग बात करते हैं इन सारी डॉक्यूमेंट से। सो उसी वक्त पीछे से आवाज़ आता है क्या डैडी, क्या तुम अकेली हो, क्या तुम हमारे साथ बार पे जाना चाहोगे, लिंगियन बार पे। ये देखने के बाद लिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है क्या ये साले लोग मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, क्या इनको मरने की ख्वाहिश है, और इनको पता नहीं मैं कौन हूँ, लगता है मेरी बारी आ चुका है, मैं बीच पे हीरो बड़ा एंट्री मारूंगा, इन सब की धुलाई कर दूंगा और उसके बाद निंगियन के सामने मैं हीरो बन जाऊंगा। सो निंगियन भी पीछे मुड़ के देखती है, कहती है कौन बे साले। उसके तो चाहती है एक बंदे के प्राइवेट पार्ट पे पाव रखती है और उसके अंडे को तोड़ देती है। सो अभी पीछे जाके गिरता है। सो उसके साथी लोग को भी कहते हैं क्या बॉस क्या आप ठीक हो। एक बंदा कहता है बॉस आपके तो अंडे टूट चुके, आप कभी डैड नहीं बन पाओगे। और भी कहते हैं अबे साले मेरा मजे करना बंद कर दे, जाके डोर को तो क्लोज कर दे, यहाँ से कोई बाहर जाना नहीं चाहिए, मैं उस लड़की को जान से मार डालूंगा। उसका तो उठता है, वो कहता है लड़की मैं तुमको जाने देता मजा करने के बाद, लेकिन आज मैं तुमको जाने नहीं। निंगियन कहते हैं फक ऑफ। एक कहने के साथ साथ उन सबकी कुटाई करना स्टार्ट कर देती है। ऊपर से लिन भी देखता है, लिन सोचता है ये बंदी बहुत ज़्यादा क्रूल है और बहुत ज़्यादा कठोर। सो निंगियन उन सबकी भरदम धुलाई करती है और कहती है ऐसे साले लोग नल्ले हैं, मेरे सामने आ चुके थे फाइट करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, अबे चौमू सा बंदा। एक कहने के साथ साथ निंगियन से चली जाती है। सो लिन भी नीचे आता है। लिन सोचता है ये बंदे बहुत ज़्यादा क्रूर है, मतलब मैं सोच रहा था मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा स्वीट है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन ये बंदी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, इन सब की धुलाई कर दी, इंटरेस्टिंग। और बंदा भी उठता है, वो कहता है अब साली आज के लिए तो भाग चुका है, लेकिन और किसी दिन मेरे सामने आ गया ना मैं तुमको जान से ही मार डालूंगा। सो जो लिन था उसको मारता है, कहता है साले तू क्या कहना चाहता है। वो कहता है बॉस चलो चलो हम लोग बैठ के बात करते हैं, आप कुटाई क्यों करना चाहते हो। उसके बाद लिन भी उन सबके बहुत ज़्यादा ही कुटाई करता है। वो लोग भी कहते हैं बॉस बॉस नहीं वहाँ पे नहीं, लेकिन लिन उसका बहुत ज़्यादा ही कुटाई करता है। सो उसके बाद लिंगियन बार का सीन देखा जाता है, जहाँ पे कमरे के अंदर जहाँ पे निंगियन कहती है ऐसा नहीं होने वाला। सो एक लड़की कहती है क्या ऐसा क्यों नहीं होने वाला कि आप बहुत ज़्यादा डरती हो। और एक लड़की कहती है बॉस मतलब ये अगर तुम ये करना नहीं चाहती सो तुम रेफरी बन सकते हो। सो कहता है ठीक है, सो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सो उसका तो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, कुछ गलत बात नहीं। सो जहाँ पे जो निंगियन थी कहती है मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा ही कम है, मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा, जल्दी से आ जाओ। और एक लड़की कहती है मेरा भी हेल्थ बहुत ज़्यादा ही कम है, मैं भी मर जाऊँगी, वो भी मर जाती है। और एक लड़की कहती है मेरा हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ही है, आज मैं बहुत ही ज़्यादा एलिमिनेट कर दूँगी बंदे को, आज मैं गॉड किलर बन जाऊँगा। उनका जो गेम था वो भी फिनिश हो जाता है, जहाँ पे निंगियन कहती है हम लोग फिर से हार गए। सो निंगियन थे ब्रोंज 1 लेवल पे। सो उसके बाद और एक लड़की कहती है लगता है हमारी जो ट्रेनिंग और भी ज़्यादा हार्ड करनी पड़ेगी। सो ये थी ब्रोंज के लेवल 3 पे। और एक लड़की कहती है लगता है हमारा जो काम बहुत ज़्यादा काम है और जो हमारा अपोजिट टीम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, वो थी ब्रोंज 2 पे। बहुत ही ज़्यादा फालतू की बातें हो चुकी है। सो हम लोग काम के बात पे आते हैं। निंगियन एक डॉक्यूमेंट को लेती है, वो कहती है मेरे अकॉर्डिंग लगता है बहुत जल्द जो नेशनल ट्रेजर यहाँ पे आ जाएगी जो यानशियान कॉर्पोरेशन के पास। सो लगता है हमको वहाँ पे कुछ करनी पड़ेगी। सो उसका जो टीममेट थे वो भी कहते हैं कि बॉस हमको अब क्या करनी पड़ेगी। वो कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग सो बहुत जल्द यहाँ पे कुछ होने वाला है। सो मैं यहाँ पे जाऊँगी, जाने के बाद यहाँ पे इंटरव्यू लेंगी। सो तुम भी यहाँ पे आ जाना भेस बदलने के बाद, सो मैं तुमको यहाँ पे ऐड कर लूँगी। सो उसके हमारा जो प्लान हम उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करवा सकते हैं। सो लोग भी कहते हैं हाँ ठीक है मैडम। सो उसका तो लड़की जाते नहीं है उनके पास। वो कहती है मैंने मिनिस्टर से सुना है कि ये मिशन कंप्लीट होने के बाद आपकी शादी कर दी जाएगी किसी बहुत ही ज़्यादा अमीर मतलब बंदे के साथ। सो कहते हैं मैंने अपना जो पहले शादी कर ली है और जो शादी का डॉक्यूमेंट और पहले अपने डैड को भेज दिए और मैं उस साले के साथ शादी नहीं करना चाहती। सो लोग भी कहते हैं वाह आपने शादी कर ली, कब, वो बंदा कैसा है। और सोचती हुई कहती है वो बंदा इतना में कुछ खास नहीं है, एक मतलब कॉमन सा एक मैन है। ये बात सुनने के बाद वो लोग भी कहते हैं वो सिंपल सा कॉमन मैन। हमें बाहर का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन को भी चिक आ जाता है। सो लिन भी सोचता लगता है कोई मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा, लगता है वो मेरी बीवी है। सो ऐसा जा ही रहा था। सो उसी वक्त पीछे से एक लड़की कहती है कि हैंडसम बंदे क्या तुम अकेले हो। सभी पीछे में लगता है, वो कहता है लगता है आज का दिन बहुत ही ज़्यादा लकी है, पहले मेरी अचानक से शादी हो गई और उसके बाद एक लड़की ने मुझे इनवाइट कर दिया, भगवान तो लगता है बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, आज लगता है तो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है। उसके बाद तो लड़की कहती है क्या हैंडसम बंदे क्या तुम मेरे लिए ड्रिंक को खरीद सकता है। सो लिन भी कहता है हाँ चलो चलो मैं तुमको जगह ड्रिंक खरीद के देता हूँ। सो उसका तो लोग जाते हैं ड्रिंक करने के लिए, जहाँ पे लड़की कहती है तुम्हारा बॉडी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो लिन भी कहता है हाँ तुम्हारा फिगर भी बहुत ही ज़्यादा ही बढ़िया है और मैं इस फिगर को एक बार चखना चाहूँगा।
सो बंदी कहती है मिस्टर सू आप कहाँ पे हो, यहाँ पे एक बंदा आ चुका है जो मुझे मॉलेस्ट करना चाहता है, अब जल्दी से आवा के मुझे सेव कर लो। ये बात सुनने के बाद जोलिन तो अभी शौक में था। क्या? सो उसी वक्त यहाँ पे कुछ बंदे आते, 3 बंदे आते। वो लोग कहते क्या तेरे इतना ही ज़्यादा हिम्मत हो गई, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की कोशिश की, आज मैं तेरे भर दूँ। बॉस का एक कुत्ता कहता है क्या जानते हो मेरा बॉस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक पंच के साथ तुमको बेहोश कर देगा और इसके बाद तुमको बहुत ही ज़्यादा पंच करेगा। और एक कहता है क्या जानते हो मेरा बॉस तुमको माफ़ कर सकता है लेकिन एक ही शर्त पे, तुमको हमको 5000 युवन देना पड़ेगा कॉम्पनसेशन के तौर पे, उसके बाद ही हम तुमको जाने देंगे, वरना हम तुमको जाने नहीं देंगे। सो ये देखने के बाद लेन में सोचता है क्या ये लोग मेरे साथ फ्रॉड करना चाहते हैं, क्या लोग जानते नहीं बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही होता है, और ये लोग कितना ही ज़्यादा मुझे धमका ले, ये लोग मेरे सामने छोटा सा एक चींटी है। लेने कहता है इन सारे प्लानों से लगता है तुमने बहुत ज़्यादा आदमी को लूट लिया होगा। वो कहता है तुम साबित क्या करना चाहते हो। सोलिन अपने शर्ट को ऊपर उठाते हुए कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे यहाँ पे छुआ, मुझे यहाँ पे छुआ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मॉलेस्ट किया। सो इसके लिए मैं 50,000 युवन चाहता हूँ कॉम्पनसेशन के तौर पे, वरना मैं बाहर जाके पुलिस को कंप्लेंट भी कर सकता हूँ। ये बात सुने तो कहता है क्या अब इस सारे तो हमारे साथ चीट करना चाहता है, क्या तुम मरना चाहता है। आगे बढ़ते हमारे इनके ऊपर हमला करने के लिए सोलिन बहुत ही तेज़ी के साथ उन सबके प्यार में बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मारता है। सो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो लोग कहते हैं मम्मी मेरा प्यार टूट गया। एक बंदे कहता है मेरे जो न्यू शूज़ थे वो भी टूट चुके हैं, और एक बंदा कहता है बहुत ज़्यादा दर्द करता है। वो भी कहता है क्या मज़ा आ गया ना, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा लेसन तुमने सीख लिया होगा। और लड़की उससे भागने लगती है। सोलिन उसके पीछे जाता है, कहता है क्या मोहतरमा इतना जल्दबाजी किस बात का, पहले पैसे दो उसके बाद ही जाना। और कहते मेरे पास पैसा नहीं और तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, अगर तुम मुझे छूना चाहती हो तुम मेरे बूब्स को सो सकते हो। लेकिन उसको बहुत ही ज़ोर से किक मारता है, कहता है आई एम नॉट इंटरेस्ट। उसके बाद लेन जाता है उस बंदे के पास। लेन कहता है बच्चे क्या तू अपना प्यार को टूटवाना चाहेगा या मुझे पैसे देना चाहेगा कॉम्पनसेशन के तौर पे। और बंदा कहता है भाई साहब मेरे पास पैसे तो नहीं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, क्या ये चल जाएगा। लेन कहता है ये बहुत अच्छी बात है, ये चल जाएगा। सो उसके बाद लेन देखता है पीछे मुड़ के उसकी वाइफ बहुत से जा रही थी। सो लेन भी उसके पीछे जाने लेता है, कहने लेता है वाइफ मेरे लिए रुक जाओ। और बंदा भी सोचता है ये बंदा कितना ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, जो क्रेडिट कार्ड का जो पिन होता है उसने मुझसे लिया ही नहीं। सो उसके बाद हमें पीछे का सीन देखा जाता जहाँ पर लड़की कहती है ये बंदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके स्किल भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो एक पीछे अंकल कहता है इसके पास बहुत ज़्यादा स्किल है लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, सो हम इसको ज्वाइन नहीं करवा सकते। सो उसके बाद वो लड़की कहती है अंकल क्या हो, मैंने सुना जो आपके कॉर्पोरेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग टारगेट लगा कर बैठे हुए हैं। वो भी कहता है हाँ बहुत ज़्यादा लोग मेरे ऊपर टारगेट लगा कर बैठे हुए हैं और मैं भी गॉड किलर के साथ कनेक्शन करना चाहता हूँ, लेकिन गॉड किलर अचानक से गायब हो चुका है। सो जिसके बाद कोई भी बंदा कोई भी टीम हमारे जो मिशन उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। सो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुका है, लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो। लड़की पूछती है लेकिन गॉड किलर के साथ क्या गड़बड़े। सो अंकल क्या कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मैं जानता भी नहीं गॉड किलर के साथ क्या गड़बड़े, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे क्या पता। सो लड़के भी बनी में सोचती है लगता है बहुत जल्द तूफान आने वाला है, कुर्सी के पेटी बांध लेनी चाहिए हमको। सो उसके बाद हमें जो निगन उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निगन कहती है सो आज रात के लिए तुम यहाँ पे रुक सकते हो क्योंकि ये मेरी जगह है, सो मैं यहाँ पे रहती हूँ। सो उसी वक्त हमें पीछे से कुछ आवाज़ आने लगती है किसी के आने की। सो वे पीछे मुड़ती है, कहती है कौन है यहाँ पे। सो उसी वक्त हमें आता है लेन। सो लेन को देखने के बाद ये कहते हैं क्या तुम। सो लेन भी आता है, कहता है ओह लगता है तुम यहाँ पे रहती हो ना। सो कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आ चुकी हो। सो लेन कहता है क्या वाइफ मैं यहाँ पे आ नहीं सकता, ये तो मेरा भी हाउस है। तो निगन भी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और जो लड़की थी उसके पीछे वो कहते हैं क्या वाइफ मतलब ये उसका हस्बैंड। उसके बाद लेन पूछता है ये दोनों लड़कियों के बारे में, क्या ये दोनों लड़की तुम्हारी दोस्त है। सो निगन कहते हैं दोस्त नहीं, ये मेरी कजन है जो कि गाँव से मुझसे मिलने के लिए आ चुकी है। सो उसके बाद जो निगन थी कहती है अपने जीजा जी हेलो कहो। ये बात सुनने के बाद लड़की सोचती है क्या इस लड़के ने डायरेक्टली आने के बाद निगन को अपना वाइफ कही, लेकिन निगन ने रिफ्यूज नहीं किया, मतलब सचमुच का इसके हस्बैंड है। और एक लड़की सोचती है मुझे क्या हेलो कहनी चाहिए। सोलिन भी कहता है हम दोनों ने शादी कर ली है और तुम इसके कजन्स हो, सो तुम मुझे जीजा जी कह सकती हो। ये बात सुनिए तो दोनों भी कहते हैं अब से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जीजा जी। और उसको अलीन कहता है सो बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी है, सो चलो कमरे के अंदर उसका जगह मतलब अंदर जाके बैठ के हम लोग बात करेंगे, बहुत अच्छी बात करेंगे। ये बात सुनने के बाद जो निगन थी मन में सोचती है ये बंदा लगता है फिर से कुछ करना ट्रबल का पैदा करना चाहता है। उसके बाद तो कहती है मैं तुमको अंदर जाने की परमिशन दे नहीं सकती। सो उसी वक्त उसके जो पास का फ्लोर का एक गेट खोलता है। सो आप एक लड़की आती है, कहते हैं क्या निगन इतनी रात को तुम वापस आ चुकी हो। देखने बाद तो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है।
दोस्ती है, अगर इसने कुछ मतलब शक कर लिया तो बहुत ज़्यादा मुसीबत आ सकता है। सो उसके बाद उन तीनों को घर के अंदर घसीटती हुए कहती है ये दोनों मेरे मतलब कज़न से और एक मेरे बॉयफ्रेंड है। उसके बाद निंगन कहते हैं कल मुझे बहुत ज़्यादा ही काम है, सो गुड नाइट। ये कहने के साथ साथ निंगन अपने घर के अंदर चली जाती है। सो जहाँ पे वो लड़की सोचती है क्या इसके पास एक बॉयफ्रेंड है, मैं सोच रही थी इसके साथ किसी को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी बॉयफ्रेंड बनने के लिए, लेकिन इसके पास तो पहले से बॉयफ्रेंड है। सो उसके बाद हमें निंगन के कमरे के अंदर का सीन दिखाया ज़्यादा, जहाँ पे निंगन बाहर मतलब अंदर से बाहर देखती है। सो कोई भी मतलब बाहर नहीं था। सो जो लीन था वो भी कहता है क्या ये तुम्हारी हॉबी है। ये बात सुनने के बाद जो लड़की लोग थे, दो लड़की, और सोचते क्या इसकी हॉबी नहीं, इसकी एक पैशन बन चुकी है। उसके बाद जो थी निंगन कहती है उफ, लकीली उसने कुछ नोटिस नहीं किया, वरना बहुत ज़्यादा गड़बड़ी आ सकती थी। ये सारी चीज़ तुम्हारी वजह से है। सो उसको तो पीछे मुड़ के देखती है, सो वहाँ पे लीन नहीं था। सो उसके बाद पूछती है लीन कहाँ पे चला गया। सो दो लड़की लोग थे, वो कहते हैं क्या लीन वो तुम्हारी कमरे के अंदर जा चुका है। सो जहाँ पे हमें निंगन के कमरे के अंदर से सीन मतलब वो कहने लगता है लीन वाह यहाँ पे तो बहुत बढ़िया अंडरवेयर है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये तुम्हारे साथ सूट नहीं करता। क्या वो साला जा चुका मेरे कमरे के अंदर। सो मैं भी जाती हूँ। सो उसके बाद निंगन जाती है उसके कमरे पे, से जहाँ पे जाकर देखती है लेन एक शर्ट के साथ बात कर रहा था। वाह ये बहुत ज़्यादा ही फ्रेटी है। सो पीछे जो निंगन थी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। सोलिन एक चीज़ को देखता है। सोलिन पूछता है वाइफ बताओ ना ये क्या चीज़ है। तो उसकी वाइफ उसके पास जाती है, जोर से किक मारती है, कहती है साले तो बाहर में जा। हमें लॉबी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीन बैठा हुआ था। सो निंगन कहती है अगर तुम ऐसे उठना चाहते हो तो पहले मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, और तुम कुछ खाना चाहते हो तो उसके लिए भी मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। सो लीन पीछे से पूछता है मैडम अगर मैं टॉयलेट जाता हूँ क्या उसके लिए भी आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी, या मैं पहले जाकर टॉयलेट कर लूँगा, अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाए सो प्लीज़ मुझे माफ। निंगन कहते हैं अगर तुम टॉयलेट के लिए भी जाना चाहते हो तो उसके लिए भी मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। सो उसके बाद निंगन वहाँ से चली जाती है। सो निंगन के जाने के बाद जो उसके कजन्स थे वो भी कहते हैं गुड नाइट जी जाजी। सो उनके जाने के बाद जो हमारा लिन था उस सोफे पे जाकर लेट जाता है। वो सोचता है मेरी वाइफ के पास लगता है बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट्स है। सो उसके बाद लिन भी सो जाता है। सो उसके बाद अगले दिन का सीन देखा जाता है जहाँ पे एक लड़की उठती है, उठने के साथ वो टॉयलेट पे जाती है और सोचती है लगता है मैं कुछ भूल चुकी हूँ। हमें उसके पास का सीन देखा जाता है जहाँ मतलब उसके पास ही हमारा जो लिन था वो बात ले रहा था। सो लिन के नाक से खून निकल रहा था। वो भी कहता है ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। उसके तो लड़की कहती है क्या मेरे इस कमरे के अंदर कोई और भी है क्या, क्या जोर से चिल्लाती है क्या परवट। सो लिन भी कहता है क्या मैं परवट नहीं तुम भी एक परवट हो, तुम अचानक से यहाँ पे आ गई, आने के साथ साथ टॉयलेट करना स्टार्ट कर दी, मैं परवट हूँ या तुम परवट। उसके बाद लड़की कहती है लेकिन तुमको तो बाहर होनी चाहिए ना सोफे पे, तुम अचानक से यहाँ पे क्यों आ गए। सो लिन कहता है मुझे सुबह उठने के बाद मतलब बात लेना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सो मैं पे आ गया, क्या इससे कोई तुमको दिक्कत है। वो कहते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम बाहर चले जाओ। सो लिन भी बाहर जाने ही लगता है। सो उसी वक्त लिन का प्यार फिसल जाता है और लिन जब मतलब गिर जाता है उसके ऊपर। ये माहौल थोड़ा और ही ज़्यादा अजीब हो जाता है। सो लड़की भी जोर से चिल्लाती है अब साले परवट। सो इसका चिल्लाने की आवाज़ निंगन और एक लड़की तो उसके पास भी जाती है। सो निंगन कहते क्या कुछ गड़बड़ है। वो कहती है सो हमको जगह देखना चाहिए। सो उसके बाद वो लोग भी जाते हैं बाथरूम में। सो जहाँ पे कुछ ऐसी हालत था सो ये देखने वाले तो कहते हैं क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारे साथ क्या गलत है। सो उसका देखती है अबे साले परवट तो इसके साथ क्या करना चाहता है। सो लिन भी कहते नहीं मेरी वाइफ ऐप है कुछ गड़बड़ी है, ऐप कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम मेरे बात को सुनो उसके बाद समझ जाओगी। सो भी आती है, आने तो उसका जोर से पंच मारती है अबे साले परवट तू मर जा। सो लिन यहाँ पे बेहोश हो जाता है। सो लड़की पूछती है क्या कैप्टन ये क्या लिन ठीक है, क्या तुम मर तो नहीं गया ना। सो कैप्टन कहती है नहीं वो अभी के लिए बेहोश हो चुका है, सो कुछ देर बाद उसको होश आ जाएगी, सो हम भी चलते अपने काम पे, सो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो उसका तो लोग से चले जाते हैं। सो कुछ देर बाद लिन को भी होश आ जाता है। सो लिन भी कहते हैं वाह मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा हाई है, मुझे एक ही मुक्के में बेहोश कर दिया। यूनियन कॉर्पोरेशन का सीन दिखाया जाता जहाँ पे एक फीमेल स्टाफ आती है। वो कहती है जो लोग अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं बहुत जल्द उनका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, सो उसके बाद वो लोग आ सकते हैं। वहाँ पे लिन भी मौजूद था। सो लिन सोचता है मेरी वाइफ यहाँ पे काम करती है डायरेक्टर की, सो मुझे यहाँ पे जॉब करना है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, सो मैं क्या करूँ। उसके बाद लिन का ध्यान जाता है जो फीमेल स्टाफ आई थी अनाउंसमेंट करने के लिए, उसके गले में आईडी कार्ड था। सो लिन सोचता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं देखता हूँ क्या वो आइडिया काम करता है कि नहीं। सो उसके बाद लिन जाता है कमरे में, 5 मिनट बाद लिन वापस आता है। सो उसका जो ड्रेस था होलिया चेंज करके आया था, मतलब वो स्टाफ बन चुका था, अभी फेक स्टाफ। वो आके कहता है माफ़ कर देना जो आज का इंटरव्यू वो शिफ्ट हो गए दोपहर को हो चुका है, जो सुबह होने वाला था वो दोपहर को होगा, सो आप लोग यहाँ जा सकते हो। सो वो लोग कहते हैं क्या शिफ्ट हो चुका है, सो कोई बात नहीं हम लोग वापस आ जाएंगे। एक बंदा कहता है कंपनी इनकी, बिल्डिंग इनकी, जॉब इनकी, सो ये लोग कुछ भी कर सकते। और एक बंदा कहता है मैं जाऊँगा घर में जाकर सो जाऊँगा। सो जो लिन था मन में सोचता मैं कितना ही ज़्यादा जीनियस हूँ।
सो उसका तो कहते हैं आप लोगों ने कोऑपरेट किया, सो इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। उन लोग चले जाने के बाद सो उसी वक्त अभी लड़की आती है वापस। वो कहती है आप लोग रेडी हो जाओ इंटरव्यू देने के लिए। सो उसके बाद आके देखती है यहाँ पे तो कोई भी नहीं। वो कहती है सारे के सारे बंदे कहाँ पे चले गए, कहते हैं उनको कुछ काम याद है क्या, सो इसलिए लोग से चले गए। सो लड़की कहती है अब तो कोई भी नहीं, सो तुम आ सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। हमें निगन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निगन कहते हैं नेक्स्ट। सो उसी वक्त पे लिन आता है। सो लिन कहते हैं हेलो डायरेक्टर ये। सो लिन को देखने के बाद डायरेक्टर ये कहते तुम मनी में सोचती है साला वापस आ चुका है मुझको परेशान करने के लिए। लिन सामने आता है। वो कहता है मेरा नाम लिन है और मैं पहले भी बहुत अच्छी जगह पे काम किया है और मैं ग्रेजुएट हूँ। सो मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। सो आप लोग मुझे ज्वाइन करवा सकते हो। लिन की ये बातें सुनने के बाद डायरेक्टर ये मनी में सोचती है ये साला बहुत ज़्यादा झूठी की तारीफ करता है खुद की और बहुत ज़्यादा नौटंकी करता है। सो उसके बाद वो अपने डॉक्यूमेंट उसको फेंक देती है। कहती है मैं देखना चाहती हूँ क्या तुम काम कर सकते हो कि नहीं, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहती। उसके बाद कहती है अगर तुमने इस पेन को मुझे भेज दिया सो उसके बाद मैं तुमको पास कर दूंगी और तुम यहाँ पे काम कर सकते हो। मनी में सोचती है ये यहाँ पे पास नहीं कर पाएगा और मैं इसको बाहर धक्के मार के निकाल दूंगी। जो डॉक्टर के पीछे जो लड़के लोग थे बात करने लगते क्या लगता है डॉक्टर इस लड़के को पसंद नहीं करती। सो लड़का यहाँ पे काम कर नहीं पाएगा। और एक बंदा कहते हैं हाँ डेफिनेटली डॉक्टर इसको धक्के मार के बाहर फेंक देंगे और इसको पास नहीं करवाएंगे। सो लिन कहते हैं क्या ये पेन काम करता है। सो उसके बाद लिन पूछता है क्या ये पेन सच में काम करता है कि नहीं या ये पेन मतलब ये पेन फेक है। सो डॉक्टर ये कहते हैं क्या फेक है, सो मुझे दो। सो उसका डायरेक्टर ये लेती है उस पेन से कुछ लिखती है। वो कहती है ये पेन काम करता है तुम इससे कुछ लिख सकते हो। सो लिन कहते हैं लेकिन आपने तो इस पेन का इस्तेमाल कर लिया है सो इसलिए आप इस पेन को खरीदना ही पड़ेगा। ये बात सुनिए तो कहती है क्या ये तो चीटिंग है, ये तो सर एक चीटिंग है। सो लिन कहता है चीटिंग आपने कहा था इस पेन के प्रमोशन करने के लिए और प्रमोशन करने के लिए लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और जो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे मैं इसको बेच। सो आप और दो बंदे थे कहते हैं वाह इसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ये बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है सो ये बंदा मुझे चाहिए। और एक बंदा कहते हैं वाह तुमने भी सही कहा इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है सो ये बंदा मुझे चाहिए। सो उसके बीच मतलब उसके बाद उसका जो फाइट वो भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो लोग लड़ने लगते हैं। वो एक बंदा कहता है ये बंदा मुझे चाहिए मेरे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। एक बंदा कहता है क्या तेरे पास दिमाग है, तेरे पास कुछ भी नहीं, अगर तू इसको लेके जाकर इसका भी दिमाग तो खराब कर देगा और मैं नहीं चाहता इसका दिमाग खराब हो जाए। और लड़कों के फाइट में लड़कियों का कपड़ा कहाँ से आ गया। उसके बाद जो लेनता कहता है मैडम अब तुम क्या करने वाली हो। सो मैडम भी कहती है इतना ही ज़्यादा तुम खुश मत हो जाओ, ये सिर्फ एक पास था मतलब टेस्ट था, तुम इसमें पास करते हो लेकिन इंटर्नशिप वहाँ पर तुम फेल कर जाओगे उसके बाद हम तुमको धक्के मार के बाहर फेंक देंगे। सो लिन कहता है क्या ख्याल है चलो वेट करते, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारे साथ डिवोर्स कर लूँगा और लेकिन मैं जीत गया तो। सो कहती है अगर तुम जीत गए मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी, बच्चे पैदा करूँगी, सब कुछ करूँगी, सो ठीक है ना। सो उसके बाद उन दोनों का जो बेट हो नहीं कहते तुम लोग फाइट करना बंद कर दो। लिन जाएगा 3 ग्रुप पे क्या किसी को कोई दिक्कत है और पहले इसको 4000 सैलरी देना, उसके बाद इसकी सैलरी को इंक्रीज करना। अगर ये पास करता है इंटर्नशिप को तो, अगर ये फेल करता है तो इसको हम धक्के मार के बाहर फेंक देंगे। सो उसके बाद वो चली जाती है। सो उसके जाने के बाद लिन सोचता है क्या 4000 सैलरी ये बहुत ज़्यादा ही कम होता है, जो हमारी सेविंग वो किंग के पास है। सो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है और उससे मैं पैसे मांग भी नहीं सकता। सो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। सो मैं क्या करूँ कि आपने जो फैशन उसमें वापस चले जाओ, मसला नहीं का। लेकिन जाता है एक इंटरनेट कैफे पर, वो जाके सोचता है मैं देखता हूँ कैफे को मिशन आ चुका है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही सूटेड हो। सो उसके बाद तो जाता है लैपटॉप के अंदर उसका आईडी को ओपन करता है। सो आवाज़ आ जाता है क्या गॉड किलर आप आ चुके हैं, आपका बहुत ज़्यादा ही स्वागत है। सो देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके मैसेज किया है और भी सोचता है क्या इतने ज़्यादा लोगों ने मुझे याद किया। सो उसके बाद तो मैसेज को ओपन करता है। सो मैसेज में सामने एक बंदा कहता है बॉस अब वापस आ चुके हो, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, इतने दिनों तक आप कहाँ पे गायब थे। और एक बंदा कहता है बॉस मुझे आपके साथ मिलकर बातें करना है एक मिशन के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। सो लेन भी देखता है वाह। और एक लड़की कहती है क्या तुम वापस आ चुके हो हनी, सो मैं तुम्हारे साथ मिलकर बातें करना चाहूँगी, डिनर करना चाहूँगी। और एक लड़की कहती है क्या तुम आ चुके हो, मैं तुमको डायरेक्टली हेल में पहुँचाना चाहूँगी। सो लेन भी देखते हैं वाह इतने ज़्यादा लोगों ने मुझे याद किया। सो उसके बाद लेन कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, तो मेरे बारे में इतना टेंशन मत करो। उसके बाद लेन सोचता है मुझे कोई ऐसा मिशन ढूंढना है जिससे मुझे कुछ दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा मिल सके। सो उसके बाद लेन का ध्यान जाता है एक लेवल बी के मिशन के ऊपर। सो वहाँ पे यह था तुम्हें एक लड़की का बॉडीगार्ड बनना है 3 महीनों के लिए। सो उसके बाद तुमको 3 मिलियन युआन मिल जाएगा। सो वे देखते हैं बहुत अच्छा खासा। और एक मिशन था लेवल डी का, सो जिसमें तुमको एक बंदे के साथ जाकर ज्वाइन होना है। सो उसके बाद तुमको मिल जाएगा 20,000 युआन महीने का। और वही देखता है वाह ये मिशन भी बहुत अच्छे खासा है लेकिन इस मिशन में कुछ रिस्क नहीं है। और उसके बाद इनका ध्यान जाता है और एक मिशन पे जिसमें कुछ खास नहीं था, तुमको जाना है एक लड़की को जगह किडनैप करना है 24 घंटे के अंदर। सो उसके बाद तुमको 5 मिलियन युआन मिल जाएगा और तुमको लड़की को जगह होस्ट के हवाले करना है।
जो कि बहुत ज़्यादा आसान काम है और इस मिशन को गैर ने सिलेक्ट किया है और भी ज़्यादा बढ़िया बात है। और आप बाकी का रीड करना चाहते हो आप पॉज करने के बाद रीड कर सकते हो। सोलिन सोचता है कि यार ये मिशन बहुत ज़्यादा आसान है और ये मिशन सिलेक्ट किया गया है लिंगडियन बार पे, बहुत ज़्यादा ही फैमिलियर। सो उसके बाद लेन पहुँच जाता है लिंगडियन बार पे। तो लेन जाके देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे आ चुके हैं इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। सो उसके बाद इनका ध्यान जाता है कुछ बंदों पे। सो लेन कहते हैं वाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे आ चुके हैं इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। सो उसका लेन का ध्यान जाता है लड़की के ऊपर जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा हार्ड है। सोलेन भी सोचता है वाह इतना ज़्यादा खूबसूरत लड़की आ चुकी है इस मिशन को भी कंप्लीट करने के लिए। और लड़की जाती है, जाने के बाद कहती है मुझे ये ड्रिंक दे दो। लेन सोचता है वाह इतना ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की मेरी वाइफ भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं चाहता हूँ इसके साथ जाकर फ्लर्ट करता हूँ। सोलेन का ध्यान जाता है इसके हाथों में एक रिंग थी। वो कहता है क्या ये रिंग, ये तो रिंग तो गॉड किलर का है। सो कहता है सो कोई बात नहीं मैं जाता हूँ इसको जगह मैं टीच करता हूँ। सोलेन उसके बहुत ज़्यादा पास जाता है, लेकिन उसके कानों में जो है कहता है वाह गॉड किलर कब से इतना छोटा मोटा मिशन को लेने लगा। सो ये सुनने के बाद लड़की बहुत ज़्यादा ही शौक में थी, क्या इसने मुझे पहचान ली, इसको मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता कैसे चल गया। उसके बाद लड़की कहती है बंदे हैंडसम बॉय तुम्हारे फ्लर्ट करने का तरीका बहुत ज़्यादा यूनिक है। और उसके बाद लेकिन अपना बॉडी से ऑरा को रिलीज करने लगता है। लेकिन कहता है मैं जो कहता हूँ तुम जाके वही करो, मैं चाहता हूँ तुम बहुत जल्द ऐसे दफ़ा हो जाओ वरना तुम मर भी सकती हो। सो लड़की भी सोचती है इसका बॉडी का जो ऑरा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अब मैं क्या करूँ। सो उसके बाद अपनी लड़की अपने हाथों से एक नाइफ को निकालती है और सोचती है इस लड़के कुछ करने से पहले मुझे भी कुछ करनी पड़ेगी। सो उसके बाद अपने नाइफ से उसके ऊपर हमला करने लगती है। सो लेन भी कहता है क्या नाइफ से हमला, तुम्हारी सोच बहुत ज़्यादा ही छोटी है। सो उसके बाद उसका जो फाइट वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसका फाइट एक हाइड एंड फाइट था। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो निगाह थी वो भी आ जाती है, वो कहती है लगता है आज रात यहाँ पे कुछ स्मगलिंग होने वाली है। सो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ देखने के लिए। सो उसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेन उसका जो नाइफ का जो अटैक था उसको डॉच करने लगता है। सो फाइनली लेन उसका हाथ को पकड़ लेता है। ये बात देखने लड़की कहती है क्या इसने मेरे हाथों को पकड़ लिया इतनी आसानी से, मैंने 3 सालों तक नाइफ चलाने की ट्रेनिंग की है, इतना आसानी से कोई बंदा मुझे पकड़ नहीं सकता, लगता है ये बंदा मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। सो उसके बाद लेन उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जाता है। लेन कहते हैं क्या लगता है तुम इस नाइफ चलाने की ट्रेनिंग को किंग से लिया है कि इतने सालों में। ये बात सुनने लड़के शौक में थी, क्या किंग के बारे में इसको पता है। सो उसके तो कह दिया तुम कौन हो, तुमको किंग के बारे में कैसा पता। कहता है तुम लगता है मेरे बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, मैं कौन हूँ ये जानने में। और लड़की भी कहती है हाँ मैं जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ, तुम कौन हो। सो लेन कुछ बोलता तो नहीं, अपना जो शॉट था मतलब जो नाइफ था उससे कुछ करता है। सो ये देखने वाली लड़की कहती है क्या ये तो बटरफ्लाई का थर्ड मूव है, मतलब तुम गॉड। सो लेन भी जाता है उसका मुंह को बंद कर देता है। लेन कहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, सो हम लोग बाहर जाके बातें कर सकते हैं। सो उससे वक्त लेन को कुछ एहसास होता है। लेन कहता है क्या ये औरा तो मेरी वाइफ की है, मतलब मेरी वाइफ भी आगे आ चुकी है। सो उसके बाद लेन का ध्यान जाता है पीछे वो जहाँ पे उसकी वाइफ खड़ी थी, मतलब निंगयान। सो लेन कहता है वाइफ तुम भी यहाँ पे आ चुकी हो, मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पे क्या करने के लिए आ चुका था। सो उसकी वाइफ भी कहती है वाह लगता है तुम बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट में हो, तुम आ चुके हो बार में इंजॉय करने के लिए और तुम्हारा ड्रेस वो भी गीला हो चुका है, लगता है तुम बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट में थे। सोलेन भी कहता है हम भागते हुए कहता है मुझे माफ़ कर देना, लगता है मुझे कुछ काम याद है क्या, मैं तुमको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके बाद लेन भागते हुए पार्किंग एरिया में चला जाता है। सोलेन सोचता है आज का डे बहुत ज़्यादा अनलकी है, मतलब कॉन्सिडेंसली मैं अपने वाइफ के साथ मिल गई। लेन सोचता है मेरी वाइफ ज़्यादा टाइम यहाँ पे आती रहती है, लगता है उसको भी कुछ पता चल चुका है आज यहाँ पे कुछ होने वाला है। सो यहाँ पे आ चुके हैं कुछ देखने के लिए। सो उसके बाद वहाँ पे वो लड़की वापस आ जाती है। वो लड़की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि लेन को अपना आइडल मानती है। वो कहती है क्या आप गॉड किलर हो, मैं आपके साथ मिलने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो लेन भी देखते हैं वाह लड़की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लगता है मुझको अपना आइडल मानती है। सो उसके बाद लेन पूछता है जो हमारा ग्रुप था गॉड किलर क्या वो इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है जो लेवल बी का मिशन को भी लेने लगा। सो कहती है आपके जाने के बाद जो हमारा ग्रुप था गॉड किलर और 2 ग्रुप में बढ़ चुका है। सो एक ग्रुप का लीडर है किंग और दूसरा ग्रुप का लीडर है पिक। तो कुछ महीने पहले जो पिक था उसको पता चल चुका था जो इसका जो नेशनल ट्रेजर बहुत जल्द यहाँ पे आने वाला है। सो इसके लिए उसने हमको यहाँ पे भेज दिया है इसको देखने के लिए। सो लेन कहता है वाह, लेन कहता है जो ये बात बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सो तुम वापस जाओ, जाने के बाद किंग को जाकर इन्फॉर्म कर देना, उसको यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत। हम एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जब एक बंदा आ जाता है अपने स्नाइपर के साथ शाशा और लेन के ऊपर हमला करने लगता है। सो लेन को भी अंदर से लग जाता है, लगता है भाई कोई बंदा आ चुका है जो हमारे पास स्नाइप करना चाहता है। सो लेन भी लेता है शाशा को, लेने के साथ साथ नीचे झुक जाता है और इस गोली को डॉच कर लेता है। सो लेन भी कहता लगता है भाई कोई बंदा आ चुका है जो हमारे पास स्नाइप करना चाहता है।
सो साशा के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। सो साशा भी ब्लेस करने लगती है। सो उसके बाद जो बंदा था कहता है डैम इट, और बंदा आ गया। सो आने के बाद मेरे जो स्नाइपर का शॉट था उसको बिगाड़ दिया। सो लेन भी उठता है, कारी के पास जाके सेव लेता है, कवर लेता है। लेन कहता है लगता है बंदा तुमको शूट करने के लिए आ चुका है, तुमको मारने के लिए। पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई गन है? सो कहती है हमारे पास एक गन है जो कि छोटा सा रिवॉल्वर। सो कहते हैं लेकिन वो बंदा हमारे 300 मीटर दूर है, उसका जो स्नाइपर वो बहुत ज़्यादा दूर से काम करता है, लेकिन ये काम करेगा? सो लेन कहता है हाँ ये काम जरूर करेगा। लेन सोचता है ये बंदा बहुत ज़्यादा दूर है। लेन कहता लगता है मुझे उस चीज़ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सो उसके बाद लेन बाहर आता है, वो कहता है गुड बाय। ये कहने के साथ साथ लेन फायर करता है एक साथ 3 बुलेट को। वो बंदा भी कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? ये कहने के साथ साथ वो बंदा भी हमला करता है। सो ये देखने के बाद जो शाश्वती चौंक गई थी, क्या एक साथ 3 बुलेट फायर करना, मतलब एक गॉड किलर का जो अल्टीमेट मूव लगता है गॉड किलर उसका इस्तेमाल करने में बिजी है। सो गॉड किलर का जो मूव था वो जाता है और एक गोली जाता है, जाने का तो उसका जो बुलेट था स्नाइपर का उसको रोक देता है और 2 बुलेट एक साथ आ जाते हैं। सो एक बुलेट कहता है सो हम दोनों कोऑपरेट करते, कहने के साथ साथ हमारे स्पीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज करते। सो दूसरे वाला बुलेट कहता है यार ठीक है। एक कहने के साथ साथ 2 बुलेट भी एक साथ जाने लगते हैं। ये देखने का तो बंदा कहता है क्या ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। सो उसी वक्त तो बुलेट भी जाता है, जाने के साथ साथ हमें ब्लड दिखाया जाता है, हमें दिखाया नहीं जाता वो बंदा मर चुका है या जिंदा है। लेन भी कहता है गेम फिनिश हो गया। वो बंदा वहाँ से भागने लगता है, मतलब उस बंदे का हाथ में चोट लग चुका था। वो बंदा कहता है मिशन फेल हो चुका है, जो इन्फॉर्मेशन था वो गलत है। इस बंदे के पास एक बहुत बड़ा अच्छा वाला गनमैन है जो कि बहुत अच्छी तरीके से गन को चलाना जानता है। लेकिन हंसते हुए कहता है वो बंदा वापस जा चुका है। सो शाशा तुम बाहर आ सकती हो। सो शाशा कहते हैं कि हमें बाहर आ सकती हो। सो भी बाहर आती है, जाने के साथ साथ इनके साथ जाकर लिपट जाती है। वो कहते हैं गॉड क्लियर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मुझे सेव कर लिया। सो लेन भी सोचता है इसकी यह चीज़ बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। लेन ब्लश करते हुए कहता है अगर तुम किसी मिशन पे जाओ तो अपने कपड़े को ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारा कपड़ा बहुत ज़्यादा ही टाइट है। अगर तुम थोड़ा सा भी हिलजुल करती हो तो तुम्हारा कपड़ा फाट सकता है। सो ये सुनने का तो भी कहते हैं क्या 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 आप क्या कहना चाहते हो? उसके बाद उसका ध्यान जाती है अपने कपड़े पे जो कि फट चुकी थी। सो कहती है सो ठीक है मैं जब किसी दूसरे मिशन में जाऊंगी सो इसके बारे में याद रख। लेन कहते तुम्हारा जो आइडेंटिटी और रिवील हो चुका है, इसे बहुत जल्द तुम इस शहर को छोड़ के चले जाओ वरना बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकता है। वो कहती है किंग ने कही थी अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी आ जाए मैं आपके साथ जाके कॉन्टैक्ट करूँ, आपके साथ जाके मिलूँ, कि आप मुझे छोड़ के चले जाना चाहते हो? ये कहने के साथ साथ लिन के बहुत ज़्यादा पास आ जाती है। सो उसी वक्त आप आ जाते हैं हमारे भाभी जान निंगयान। सभी आती है, वो भी कहते हैं वाह बेटे वाह, यहाँ पे तो लगता है फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया तूने। लगता है तूने अपने स्कूल के टाइम पे पढ़ाई से ज़्यादा फ्लर्ट करने में बहुत ज़्यादा बिजी रहता होगा तू ना। ये बात सुनिए लेन कहते हैं वाइफ ये कोइंसिडेंस है, मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसे तुम समझ रहे हो ऐसा वैसा कोई बात नहीं है, एक गलत फहमी है। शाशा लेन के कानों के पास जाती है, वो कहते लगता है आपको वाइफ को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और लगता है समझ चुकी होगी आप उसके घर वाली, मतलब वो आपके घर वाली है और मैं आपकी बाहर वाली, लेकिन ऐसा वैसा कोई बात नहीं है। सो लेन भी सोचता है हाँ ये लगता है कुछ ऐसा समझ चुकी है, सो मुझे इसको पहले एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। उसके बाद कहता है वाइफ एक कोइंसिडेंस है, ऐसा तुम मतलब जैसे तुम समझ रही हो वैसे वैसा कोई बात नहीं है। देखती है लीन को। उसका तो कहते हैं क्या नंबर 1 तुम बाहर मुझे वाइफ कह नहीं सकते। अगर तुम बाहर मजे करना चाहते हो किसी लड़के के साथ तुम किसी होटल को ढूंढ लो, अगर तुम पब्लिक में मजे करोगे इससे बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और नंबर 3 अगर तुम बाहर मजे करते हो तो उसके बाद जो मेरी रेपुटेशन और बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा और मैं नहीं चाहती मेरा रेपुटेशन नीचे गिर जाए। लेन भी कहता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम मेरे बात तो पहले सुन लो उसके बाद डिसाइड करना तुमको क्या करना है। सो जो शाशा थी वो भी एक्टिंग करने लगती है, वो भी कहती है हाँ मिस्टर गॉड क्लियर बहुत ही ज़्यादा अच्छे बंदे हैं और मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करना नहीं चाहते थे, लेकिन एक बंदे ने मेरे स्कर्ट को फाड़ दिया था। सो उसके बाद मैं मिस्टर लिन का बहुत ज़्यादा क्लोज जा चुका था और उसी वक्त आप भी आ चुकी थी। सो आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। सो लिन भी कहते हैं मेरी माँ ये बात कहने के साथ साथ तुमने जो मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग था उसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, तुमने मुसीबत कम नहीं किया और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। तो नियन भी कहती है अब साले गधे। सोलिन भी सोचता है फिर से इसने कुछ गलत समझ लिया, अब मैं क्या करूं। सो उसके बाद वैसे जाने लगती है। सोलिन भी कहते हैं मेरी वाइफ प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। उसके बाद निंगन वैसे जाने लगती है। सो उसी वक्त निंगन को कॉल आती है। सो कॉल था प्रेसिडेंट क्या हो गया। सो भी कॉल को रिसीव करती है, वो भी कहती है हाँ ठीक है मैं बहुत जल्द उसको लेकर वहाँ पर चली जाऊँगी। सो उसके बाद वो कहती है मतलब उनके पास आती है, वो कहती है बहुत जल्द तुम यहाँ पर जाने वाले हो यहाँ से, सो खड़े हो जाओ। सोलिन को भी खड़ा करता है और कहता है प्रेसिडेंट का हो तुम्हारे साथ मिलकर बातें करना चाहते हैं और एक बात करने का तरीका अच्छे से करना, मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ गड़बड़ी मत कर देना वहाँ पे, वरना बहुत बड़ा मुसीबत भी आ सकता है। सोलिन भी सोचता है क्या। लेकिन कहता है मैं तो
न्यू एम्प्लॉय हूँ, मैं कुछ दिन मतलब आज ही वहाँ पे मतलब ज्वाइन हुआ था। अचानक से बॉस ने मुझे कॉल कर लिया, मुझे बुला लिया, ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। सो उसके बाद उसको लेके जाने लगती है निंगियान। साशा सोचती है गॉड की लाइफ में एक बहुत बड़ी पावरफुल लेडी आ चुकी है, मैं पहले जाती हूँ, जाने के बाद किंग को इन्फॉर्म करती हूँ। उसके बाद हमें यानचेन होटल का सीन देखा जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट क्याओ के साथ साथ निंगियान की जो थी एक पड़ोसी वो भी वहाँ पे मौजूद थी, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड थी वो ना। सो उसके बाद जो प्रेसिडेंट क्याओ था वो कहता है क्या उसके पास एक बॉयफ्रेंड आ चुका है जिसके साथ वो एक घर में रहता है। सो कहती है हाँ एक के साथ एक ही घर में रहता है और मुझे पहले पता नहीं था, पहले उसने बताया भी नहीं, अचानक से उसके घर में आ चुका है। सो जहाँ पे प्रेसिडेंट क्याओ कहते हैं लगता है ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की बात है, मैं जाता हूँ, मतलब मैं किसी को भेजता हूँ उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मैंने मैं सोचता है निंगियान बहुत जल्द कंपनी में आ गई, उसके बाद प्रेसिडेंट, उसके बाद डायरेक्टर भी बन गई, ये बहुत ज़्यादा ही मतलब गड़बड़ी की बात है। लगता है उसके पास कोई ऐसा बंदा आ चुका है जो कि उसको सपोर्ट करता है और उसको बैक सपोर्ट करता है। बाहर का सीन देखा जाता जहाँ पे जो निंगियान के साथ लेन भी यहाँ पे मौजूद था। सो जहाँ पे निंगियान कहती है पहले मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो, लगता है प्रेसिडेंट क्या हो तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो याद से बात करना, ठीक से बात करना। सो लेन भी कहता है ठीक है, मैं एक्टिंग के मामले में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ, सो मेरे बारे में टेंशन मत करो, तुम अपने बारे में टेंशन करो। उसके बाद निंगियान जाते हैं गेट के पास, वो कहती है प्रेसिडेंट क्या आपके साथ अच्छे से बात करना, कुछ गड़बड़ी मत कर देना जिससे उनको शक हो जाए, और ये बात को अंदाजा लगने मत देना कि हम पहले मिले नहीं थे, हम अचानक से मिल चुके थे। सो लेन उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है। लेन कहता है क्या हम पहले मिले नहीं थे, तो वो सही बात है, हम इसको क्यों नहीं बता सकते, लगता है तुम मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो मेरी वाइफ। सोचती वक्त जो निंगियान थी गेट को खोल देती है, सो लेन भी ज़्यादा नीचे जगह धराम से गिरता है। लेन भी सोचता है अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं नीचे गिर चुका हूँ। सो उसके बाद माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। सो लेन भी ऑकवर्डनेस को तोड़ने के लिए कहता है मेरा नाम है लिन और मैं आप दोनों के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। तो जो निंगियान थी वो सोचती है बड़ा गधा है ये, बहुत ही ज़्यादा बड़ा गधा है। सो उसके बाद जो प्रेसिडेंट किया था वो भी कहता है हाँ मेरा नाम है प्रेसिडेंट किया और मैं आपके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन गेट से आने का तरीका बहुत ज़्यादा ही यूनिक था। सो जो जहाँ पे प्रेसिडेंट क्या की गर्लफ्रेंड वो भी कहती है हाँ गेट से आने का तरीका बहुत ज़्यादा यूनिक था, पहली बार मैंने देखा है कोई बंदा ऐसे गेट से आता है। निंगियान जाते लिन के कानों के पास, तो उसको जगह खींचने लगती है। वो कहते हैं प्रेसिडेंट का मैं सोच रही थी और भी ज़्यादा बंदे लोग आ सकते बातें करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई बंदा नहीं, हम चार को छोड़ के। सो प्रेसिडेंट क्या कहते हैं मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, सो इसलिए मैंने तुमको पहले इन्फॉर्म कर दिया बहुत जल्द बाकी गेस्ट आने वाले और मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया। निंगियान कहते हैं मेरे पास बॉयफ्रेंड पहले से ही था, लेकिन कभी मैंने इसके बारे में बाहर इन्फॉर्म नहीं किया और मैं सोचते लगता है इस लड़की को शक होने लगी हमारे ऊपर, सो इसलिए आ चुका है प्रेसिडेंट क्या के पास इन्फॉर्म करने के लिए। सो लेन भी कहते हैं आप बहुत ज़्यादा ही पोलाइट हो प्रेसिडेंट क्या हो, मैं आपका एक एम्प्लॉय हूँ लेकिन आप मेरे पर बहुत ज़्यादा ही पोलाइट हो। ये बात सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं क्या एम्प्लॉय। सो जो निंगियान थी कहती है हाँ ठीक क्या, आज लिन यहाँ पे आ चुका था इंटरव्यू देने के लिए, सो यहाँ पे पास कर चुके हैं, बहुत जल्द इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ के एम्प्लॉय बन जाएगा। और मैंने मन सोचती है ये साला बहुत ज़्यादा बातें करता है, जो बात इसको कहनी नहीं चाहिए लेकिन ये बात भी इसने कह दी। सो प्रेसिडेंट क्या भी कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह के यंग टैलेंटेड बंदे हमारे पास होना चाहिए जिससे हमारी कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो कर सके और भी ज़्यादा बड़ा। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है प्रेसिडेंट काओ की सवालों का बरसात, जो कि बहुत ज़्यादा ही सवाल पूछता है, तुम कहाँ से हो, तुम लोग कब शादी करने वाले हो, तुम्हारे पास क्या है, क्या तुम लोग कब से डेट करना स्टार्ट कर दिया, कैसे ये तुम्हारे पीछे पागल हो गई। सो इन सारी सवाल को सुनने के बाद निंगियान समझ जाती है जो प्रेसिडेंट काओ के जो टेस्ट वो स्टार्ट हो चुकी है और सोचते हैं प्लीज़ लिन तुम इस टेस्ट को पास कर लेना। लेन भी कहते हैं आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगानी है मेरे ऊपर, लेकिन ऐसा वैसे कोई भी बात नहीं है, मैं बंदा बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, मेरे गाँव में मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम आदमी हूँ। सो निंगियान एक बार आ चुकी थी हमारे गाँव में, सो मुझको देखने का तो पागल हो चुकी थी, उसको एक तरफा प्यार हो चुका था और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मतलब औरतें आती हैं मेरे साथ शादी करने के लिए, सो मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब बोर हो चुका था। सो उसके बाद से मैंने निंगियान को डेट करना स्टार्ट कर दिया। सो इन सारी बातों को सुनने के बाद वो लोग कहते हैं क्या सच में। सो निंगियान भी जाती है, लिन को मुंह को बंद करती है, कहती है माफ़ कर देना प्रेसिडेंट काओ, लिन को बहुत ज़्यादा जोक कर। निंगियान कहते तुमने बहुत ज़्यादा ही ऐसे फालतू की बातें कर दी, अगर तुम ऐसे बातें फिर से की मैं तुमको घर में जाकर बंद कर दूंगी। सो लिन भी कहते हैं मुझे माफ़ कर देना मेरे डार्लिंग, मैं ऐसा बातें फिर से नहीं करूँगा। ये देखने के बाद जो प्रेसिडेंट का था वो कहते हैं वाह, जब निंगियान को बहुत अच्छे सा लड़का मिल चुका है जो निंगियान की बातों को सुनती है और उसकी परवाह करती है। क्या कब से निंगियान को इस तरह का लड़का पसंद आने लगी। सो ये सुनने के बाद उसका गर्लफ्रेंड थी वो भी कहती है मुझे भी नहीं पता। सो उसके बाद जो प्रेसिडेंट काओ था वो कहता है तुम लोग शांत हो जाओ, बहुत जल्द गेस्ट आने वाले हैं, तुम लोग शांत होकर बैठ जाओ। सो ये सुनने के बाद जो निंगियान थी सोचती क्या इतना ही जल्द जो प्रेसिडेंट काओ उसका टेस्ट खत्म हो गया, क्या हम लोग इस टेस्ट को पास करते हैं। प्रेसिडेंट काओ सोचता अभी तो टेस्ट खत्म नहीं हुआ, टेस्ट अब स्टार्ट होने वाला है। सो उसी वक्त दरवाजा खोलते हैं, वहाँ पे कुछ आदमी आते हैं, मतलब एक लड़की और एक बुढ़ा आदमी और कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं। तो लड़की को देखने के बाद लेन सोचता है वाह किनिया तुम फाइनली मुझे मिल गई, मैं तुमको ढूंढ रहा था लेकिन भगवान का क्या नसीब, तुमको मेरे साथ मिलवा दिया।
प्रेसिडेंट गाओ सामने जाता हुए कहते हैं, क्या ओल्ड गाओ तुम कैसे हो, तुम लगते है बहुत ज़्यादा ही हेल्दी हो। सब बुढ़ा आदमी भी कहते हैं, हाँ मेरे बारे में इतना टेंशन मत करो, मैं तो हेल्दी हूँ, लेकिन लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही हेल्दी हो। सो किनिया थी वो पूछती है, प्रेसिडेंट गाओ ये लोग कौन है, क्या इनके साथ हमको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। सो प्रेसिडेंट गाओ कहता है, ये मेरी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और इसकी बॉयफ्रेंड है मिस्टर लिन। सो वो लोग जगह बैठ जाते हैं। सो उसके बाद जो बुढ़ा आदमी था ओल्ड गाओ वो कहता है, हाँ हमारा जो इशू बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा कुंडलियन माउंटेन का, और तुम्हारा काम सिर्फ यही है, तुम आके हमको न्यूज़ दोगे। सो जो प्रेसिडेंट क्या था वो भी कहते हैं, हम इस बात को समझ चुके हो, जब जब हम लोगों ने मिलकर काम किया सो काम बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा सॉफ्टली हो गया। सो उसका तो कहता है, वेटर बहुत जल्द खाना लेके आने वाला है। सो उसके बाद हम लोग दावत करना स्टार्ट कर देंगे। सो उसका वेटर भी वहाँ पे आता है खाना लेके। सोलिन भी दिखता है, वाह खाना ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। सो उसका वेटर भी सामने आता है। जो किनिया थी आंखों आंखों से बातें करती है, वो कहती है जो प्लान है वो जल्दी से स्टार्ट कर दो। जो वेटर था वो भी कहता है, हाँ मैडम इस बात को समझ गया। सोलिन को भी अंदाजा लग जाता है, लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होने वाला है इस वेटर के साथ। वेटर भी कहते हैं प्लान को स्टार्ट करने का भाई आ चुका है, सो प्लान को स्टार्ट कर दो। सो उसके बाद अचानक से लाइट चली जाता है। सो ये देखने के बाद जो प्रेसिडेंट क्या होता कहता है, क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, अचानक से लाइट कैसे चली गई। सो उसी वक्त हमारे जो मिस किनिया की चिल्लाने की आवाज़ आती है, हेल्प मी। सो ये सुनने के बाद बॉडीगार्ड लोग भी तैनात हो जाते, लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी आ चुका है, तुम लोग रेडी हो जाओ मिस किनिया को सेव करने के लिए। सो उसके बाद हमें गोली चलाने की आवाज़ आता है, ढाई ढाई बहुत ज़्यादा ही। सो उसके बाद लाइट चला आता है। सो लाइट आने के बाद हमें दिखाया ज़्यादा जब बॉडीगार्ड लोग नीचे गिर चुके थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। सो प्रेसिडेंट क्या की जो गर्लफ्रेंड थी कहते हैं, क्या यहाँ पे किनिया कहाँ पे है, किनिया कहाँ पे गायब हो गई। सो हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेटर मिस किनिया को लेके जा रहा था। कहते हैं उन्हें प्लान जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, सो हम लोग ऐसे चलते हैं। सो अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नीगन कहती है, सो जल्द से कोई जाओ जाके वेटर को रोक दो। सो जो लिन था वो कहता है, तुम रुक जाओ, इतना ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, इतना जल्दबाजी तुमको क्यों। नीगन कहते तुम क्या करना चाहते हो, तुम प्लीज़ मुझे जाने दो। सो लिन कहता है, रुक जाओ तुम देखो मैं क्या करता हूँ। सो उसके बाद लिन लेता है एक वाइन के ग्लास को, पहले वाइन को पीता है, उसके बाद वाइन को रखता है और कहता है मेरी एक्टिंग स्टार्ट होने। उसके बाद लिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जल्दी से कोई पुलिस को बुलाओ, यहाँ पे कोई किडनैप हो चुका है, जल्दी से कोई पुलिस को बुलाओ, मुझे कोई बचा लो प्लीज़, कोई तो पुलिस को बुलाओ। सो ये सुनने के बाद और ये देखने के बाद जो नहीं आती सोचती है, क्या ये आदमी लगता है बहुत ज़्यादा ही पागल है, इस दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है ये पागल। सो उसके बाद वो जोर से चिल्लाने लगता है, प्लीज़ कोई पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। सो उसके बाद लिन पुलिस को कॉल करने ही लगता है। सो उस वक्त जो प्रेसिडेंट क्या था वो भी आता है, वो कहता है रुक जाओ, तुम इस बात पे इतना ज़्यादा गौर मत करो, और पुलिस को बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर जा चुके, मुझको कुछ करना पड़ेगा, और तुम लोग जाओ जाके रेस्ट कर लो, मैं इसको पर्सनली हैंडल कर लो। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता जहाँ पे नीगन जाते हुए सोचती है, अचानक से मिस केनिया कहाँ पे गायब हो गई, मुझे ढूंढनी पड़ेगी उसको। सो लिन भी पीछे से कहता है, मेरी वाइफ मेरी एक्टिंग कैसी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी ना, सो तो मुझे कुछ रिवॉर्ड दे सकते हो। सो कहते हैं बहुत ज़्यादा फालतू की बातें हो चुकी है, तुम जल्दी से ऐसे गायब हो जाओ और मुझे भी कुछ काम के लिए जाना पड़ेगा। सो लिन बहुत तेज़ी के साथ उसका सामने चाहता है, लिन कहता है रुक जाओ, वो भी सोचती है वाह ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। जहाँ पर जाने के बाद लिन कूल सा अंदाज में कहता है, क्या तुम मिस किनिया के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन हो ना, सो उसके बारे में टेंशन करना छोड़ दो, वो बहुत ज़्यादा ही सेफ़ है। सो कहती है मेरे सामने से हट जाओ और मुझको जाने दो, और उसको जोर से धक्का मारती है। सो लिन भी दूर जगह गिरता है। सो उसके बाद लिन वापस आता है, उसके पास आता है, उसको अपने करीब खींचता है। लिन कहता है अगर आज तुमने कुछ कर दिया आज रात को, सो उसके बाद से तुम यूनियन कॉर्पोरेशन में रह नहीं पाओगी। सो ये सुने तो कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो, जो तुम कहना चाहती हो मुझे साफ साफ बताओ। लेन सिगरेट पीते हुए कहता है, मेरी बेवकूफ़ वाइफ, क्या अभी तक तुमने इस बात को नोटिस नहीं किया, मिस केनिया ने अपनी किडनैप खुद करवाई है, ये बहुत ज़्यादा आसान बात है। वो कहती है, क्या खुद की किडनैप खुद करवाई है, क्या तुम मुझे इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। सो लेन कहता है, समझो पहली बात लाइट गायब हो चुका था 10 सेकंड के लिए, और 10 सेकंड के अंदर कोई किसी को कैसे किडनैप कर सकता है, और मान लो किडनैप भी कर लिया। दूसरी बात बॉडीगार्ड के ऊपर किसने हमला किया, इतना ज़्यादा घायल कर दिया बॉडीगार्ड को, और मिस केनिया कोई कमजोर लड़की है नहीं जो अपना डिफेंस कर नहीं पाएगी, ये और भी ज़्यादा सोचने वाली बात है। और हमने देखा था लाइट आने के बाद वहाँ पे कोई भी तोड़फोड़ नहीं हुआ था, मतलब समझ जाओ ये जीता अच्छा प्लान किया हुआ किडनैप है। उसके बाद तो क्या था, क्या तुमने इस बात को नोटिस नहीं किया था, प्रेसिडेंट क्या और जो ओल्ड गाँव था बिल्कुल शांत था, लगता है उनको पता है किसने किडनैप किया है। सो हम इतना टेंशन क्यों करें अगर वो लोग शांत है। नहीं मन में सोचती है, लगता है प्रेसिडेंट का मेरी आइडेंटिटी को रिवील करना चाहता है, सो इसलिए ये सब प्लान को सेट किया। सो लेन भी कहता तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, तुम घर में जाओ जाकर सो जाओ, मैं बहुत जल्द इस केस को सॉल्व कर दूंगा। सो निगन कहती लेकिन तुमको इसके बारे में पता कैसे चल गया। सो उसके बाद तो मनी में सोचती है,
टाइम बहुत ज़्यादा ही कम था, लेकिन इतना कम टाइम के अंदर भी इसके दिमाग में इतना ही ज़्यादा बात घुस चुका है, ये बहुत ज़्यादा ही सोचने वाली बात है। सो लेन भी कहते हैं अगर तुम मेरी बात पे विश्वास करती हो सो ठीक है, अगर तुम विश्वास नहीं करती तब भी ठीक है। सो उसी वक्त अब एक कार आता है, कार से साशा निकलती है। वो कहती है मिस्टर गॉड क्लियर, मैं घर में जाने का डिसाइड किया, मैं आपके साथ रहूँगी और आपको मैं मतलब हेल्प करूँगी किसी न किसी काम में। सो ये देखने के बाद निंगन भी सोचती है क्या ये लड़की वापस आ गई। सो लेन भी कहता तुम बहुत ज़्यादा ही सही वक्त पे आ चुकी हो, मुझे तुमसे कुछ काम। और उसके बाद लेन कार में बैठते हुए कहता है सो ठीक है मेरी वाइफ, मैं जाता हूँ काम के लिए और तुम भी चले जाओ रेस्ट करने के लिए। और जाते हुए कहता है सो ठीक है बेबी, मैं जाता हूँ काम में। एक कहने के साथ साथ उसे जाने लगता है और निंगन भी कहने लगती है अबे साले तेरे पास कोई काम नहीं है, लगता तू किसी के साथ मजे करने के लिए जा रहा है ना, और तेरा लगता है नीचे का चीज़ बहुत ज़्यादा ही बिजी है। मतलब निंगन को ऐसा लगने लगी है लेकिन उसके साथ मजे करने के लिए जा रहा है। हमें कार का सीन देखा जाता जहाँ पे साशा पूछती है गॉड क्लियर हम कहाँ पे जाने वाले हैं। सो जो लिन था कहते हैं हम जाने वाले केनिया के सीक्रेट प्लेस पे, सो जल्दी से चलो। सभी कह दिया ठीक है सो चलते हैं। सो उसके तुम्हें केनिया का सीक्रेट प्लेस के बारे में बताया जाता जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट नहीं था, मतलब रिवीलिंग था। सो हमें केनिया का सीन दिखाया जाता जो यहाँ पे कंप्यूटर में कुछ देख रही थी और देखती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बंदे आ चुके हैं। और भी कहते हैं वाह यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही बंदे आ चुके हैं। सो गेम में तो लगता है बहुत मजे आने वाले। जो केनिया का एक बॉडी गार्ड आता है वो कहता है मिस केनिया, जो आपने कहा था आपके आइडेंटिटी के बारे में हम बाहर रिवील कर दिया, आप कहाँ पे किडनैप हो। सो बहुत जल्द बहुत लोग यहाँ पे आने वाले हैं। सो ये प्लान सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। केनिया कहते हैं जो लोग मुझे मारना चाहते हैं मैं उन सभी को मार डालूंगी। हमें लेन का सीन देखा जाता जो कि वेटर बन चुका था, मतलब वेटर का ड्रेस को पहन लिया था और सोचते यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं और लगता है किंग ने इन सभी को नोटिस कर लिया होगा क्योंकि वो लोग शक्ल से बेवकूफ़ है और काम से तो बहुत ज़्यादा ही। सो उसके बाद लेन जाते हैं कमरे में और सोचता है मैं फाइनली पहुंच गया केनिया के सीक्रेट प्लेस पे। सो उसके बाद देखते हैं वाह यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही लोग हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने में बिजी है, पार्टी करने में बिजी है। ये तो अमीरों के लिए जन्नत का एहसास है। और वो सोचता है केनिया अगर तुम मुझे यहाँ पे नहीं मिलती और मेरा यहाँ पे आना वेस्ट हो जाएगा। सो उसी वक्त पीछे एक लड़की आती है, वो कहती है वेटर रुक जाओ। सो लेन भी पीछे मुड़ कर देखता है। सो उसी वक्त लड़की आती है, आने के साथ इसके साथ जाकर चिपक जाती है और लड़की कहती है तुम मुझे किसी रेस्ट रूम में लेके जाओ, मैं जाकर रेस्ट करना चाहूँगी। सो लिन भी कहता है ठीक है। मैं सोचता है यहाँ पे क्या मैं अगर मैं इसके साथ जाता नहीं सो इनको शक हो जाएगा मेरे ऊपर और मैं नहीं चाहता मेरे पर ये लोग शक करने लगे। सो उसके बाद लिन इसको उठा लेता है। लिन सोचता है मैं किसी रैंडम सा रूम में जाके इसको छोड़ दूंगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। लिन इसको लेकर जाने लगता है। सब में बहुत ज़्यादा लोग थे, वो भी देखते हैं वाह ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये तो केनिया की मतलब छोटी बहन है। एक बंदा सोचता है ये बंदा कौन है जो केनिया की छोटी बहन को लेके जा रहा है। सो केनिया की छोटी बहन कहती है मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी, अगर मेरे साथ उसकी शादी हो जाए मैं खुद को मार डालूंगी, मैं बचूंगी नहीं, मैं खुद को मार डालूंगी। सो ये बात सुनने के बाद लिन भी सोचता है वाह इसकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और ज़ोर से चिल्लाती है और मैं उससे शादी करूँगी तो मैं खुद को मार डालूंगी, मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी। हम एक रूम का सीन देखे जाता है जहाँ फाइनली लेन उसको लेके जाता है, उसको जाके लेटा देता है। लेन सोचता है गलत बात है, इसके साथ कोई ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है और ये शादी करना नहीं चाहती और ये कोई नोबल नहीं है जहाँ पे मैं आ चुका हूँ, रिइंकार्नेशन होने के बाद मैं आके इसको सेव कर लूँगा। बहुत ज़्यादा ही गलत बात है। ये कहने के साथ साथ लिन वैसे जाने लेते हैं, कहते हैं इसके बारे में सोचना छोड़ दो, मैं जिस काम के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ मैं जाता हूँ पहले उस काम को करता हूँ, मैं जाकर केनिया को ढूंढता हूँ। तो लिन जा ही रहा था, सोचते वक्त जो लड़की थी कहती है वेटर रुक जाओ। सभी पीछे मुड़ता है। सो लड़की मेरी में सोचती है और बंदा मेरे साथ शादी करना चाहता है और मैं किसी और के साथ जाकर सो लेता हूँ आज रात के लिए। सो उसके बाद वो बंदा मेरे साथ शादी कर नहीं पाएगा और मेरे साथ शादी करेगा नहीं। और वो कहती है क्या तुम मेरे साथ मजे करना चाहोगे। सो उसके बाद डायरेक्टली जाते हैं लेन के पास और जाने के साथ साथ लेन को जाकर किस करने लगती है। सो लेन भी सोचता है वाह ये फीलिंग तो बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है। लेन सोचता है आज मेरा ऐसा पहला मिशन था जिसमें मैंने मजे किया, तो कोई बात नहीं मैं केनिया को बाद में ढूंढ लूँगा। सो आज रात के लिए इसके साथ ही जाके मजे करता हूँ। मतलब लेन का भी मूड बन चुका था मजे करने का, लेकिन तभी रंग में भंग डालने के लिए आ जाते हैं बॉडीगार्ड लोग। वो कहते हैं क्या मिस केनिया अब कहाँ पे हो। और ये देखने के बाद लेन का भी फट जाता है। लेन सोचता है क्या। तो उसके बाद लेन कहते हैं अगर मैं कहूँ मैं इसको हेल्प करने के लिए आ चुका था, मैं इसकी मदद करना चाहता था इसको लिटाने में, कि आप लोग मेरी बात पे विश्वास करोगे। बॉडीगार्ड लोग सामने आते हैं, वो कहते हैं इसको जाके पकड़ लो। पकड़ने के साथ साथ इसको भर दम हम लोग पिलम पार्टी करते हैं। ये बात सुना लेन भी डर जाते हैं। वो लोग कहते हैं चलो इसको प्रेसिडेंट के पास लेके जाते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा इसके साथ क्या करना है। सो उसके बाद लेन के मारदम मतलब मार पिटाई चालू हो जाता है। सो जहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा लेन के मार पिटाई करते हैं। सो लेन भी सहता है। लेन कहते हैं नहीं यहाँ पे मत मारो प्लीज़। वो लोग बहुत ज़्यादा ही मारते हैं, लेन के गांड पे मारते हैं,
उसके अंडे पे मारते हैं, उसके लैंड पे मारते हैं, मतलब मार मार के उसके हालत ही ख़राब कर देता है। मतलब समझिए बहुत ज़्यादा लिन को मारते और एक बंदा कहते हैं इसकी टंगे को तोड़ दो। सो फाइनली इनका भी कुटाई हो जाता है। सो लोग लिन को रस्सी वस्सी से बांध देते। सो उसके बाद एक बंदा सामने आता है, वो कहता है सो चलो इसको लेके चलो प्रेसिडेंट कीनिया के पास। सो लिन भी सोचता है वाह मेरी लक तो बहुत ज़्यादा ही खास है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा लेकिन मैं कीनिया के पास चला जाऊँगा। भगवान तो बहुत ज़्यादा ही कीनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कीनिया कहती है मैंने बहुत ज़्यादा बंदे को ढूंढ लिया है जो पे आ चुके थे मुझको हंट करने के लिए, मुझको किडनैप करने के लिए, तुम जाओ जाने के बाद इसको पकड़ लो। सो उसका जो था बॉडी गार्ड वो लोग भी कहते हैं ठीक है। सो उसी वक्त वहाँ पे कुछ और बॉडी गार्ड आते हैं, वो कहते हैं मिस कीनिया ये बंदा आपके बहन के साथ मज़े करने में बहुत ज़्यादा ही बिजी था। सो हमने इसको पकड़ लिया और इसको हम आपके सामने लेके आ गए। सो कीनिया भी कहते हैं क्या इस बंदे की इतनी ज़्यादा हिम्मत, मेरी छोटी बहन के साथ ये सब काम किया। बॉडीगार्ड कहते हैं हम सही वक्त पे जा चुके थे लेकिन तब तक इस लड़के ने उसको किस कर दिया था, सो हम रोक नहीं पाए, सो इसके लिए हमको माफ़ कर देना। सही बात सुना किनको कीनियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। वो कहते हैं क्या इसने ऐसा काम किया, इसके हाथ पैर को तोड़ दो और उसको भी काट दो, मतलब समझ, और इसको मारने के बाद इसका जो बॉडी का हिस्सा हो जाके कुत्तों को खिला देना। सो यह सुनने के बाद इसका बॉडीगार्ड लोग भी सोचते हैं हमारी मैडम बहुत ज़्यादा क्रूल और बहुत ज़्यादा जालिम औरत है। सो लिन भी सोचते हैं वाह ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो उसके बाद लिन कहते हैं मैडम पहले मेरी बात को सुन लो, उसके बाद डिसाइड करना मेरे साथ क्या करना है। सो कहती तुम कहना क्या चाहते हो। सो लिन अपना जो टोपी था उसको उतार देता है। लिन कहते हैं आपने मुझे पहचान लिया, मैं हूँ यांगचन कॉर्पोरेशन का एक एम्प्लॉय। सो कहते ये तो तुम हो। सो लिन कहते हाँ ये तो मैं ही हूँ, और एक बात मैं आपकी बहन के साथ कोई ज़बरदस्ती कर नहीं रहा था, मैं वहाँ पे जा रहा था काम के लिए, लेकिन आपकी बहन ने मुझे ज़बरदस्ती बुलाया, बुलाने के बाद मुझसे लिफ्ट ली, उसकी मदद करने के लिए कहा, सो मैंने कर दी। सो उसके बाद मुझे ज़बरदस्ती किस की, सो इसमें मेरी गलती कुछ भी नहीं है। सो हेलो डूड, फाइनली जो 1 आवर का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। सो बहुत दिनों की कोशिश करने के बाद मैंने फाइनली इसको कंप्लीट करवा दिया, लेकिन अब बारी आ चुकी है इसको अपलोड करने का। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है, मेरे पास ज़्यादा नेट बैलेंस बचा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आज ही इसको अपलोड करने का। देखता हूँ कि आज हो पाता है कि नहीं।